हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू क्रैक सीटेट विदाउट कोचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीटेट होता क्या है। तो सीटेट जो है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये जो सीटेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है क्या ये कंप्लीट हुआ। दूसरा है सीटेट कब होता है, कब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सीटेट साल में 2 बार, एक जुलाई में और एक दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे 2020 में और 2020 में सिर्फ एक बार कंडक्ट कराया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, और 2022 में भी इसकी डेट अभी आगे बढ़ रही है। जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक कि अभी तो सीटेट का कोई एग्जाम होने की बात नहीं आई है सामने। और तीसरा है पात्रता। तो पात्रता में इसमें जो पात्रता दी गई है वो है आपकी, इसके लिए आपके पास या तो आपके पास बीटीसी होना चाहिए जिसका नाम अब डीएलएड कर दिया गया है, और या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। और इनमें मिनिमम परसेंटेज 60 कहीं कहीं पे बताया जाता है और कहीं कहीं पे 50 बताया जाता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से 60 हो तो ज्यादा सही है। और आइए अब जानते हैं कि सीटेट को बिना कोचिंग के कैसे पास किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीटेट 2021 कब तक होगा। देखो अभी जो है वो कोरोना काल चल रहा है और अभी सेकेंड वेव आई है जो कि काफी खतरनाक थी। और अभी इसकी थर्ड वेव जो लोग कह रहे हैं, जो मतलब जानकार हैं, न्यूज में हर जगह आ रहा है कि अभी थर्ड वेव आएगी। तो अगर वो ज्यादा खतरनाक हुई तो दिक्कत है। बट वैक्सीनेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल तक की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सितंबर तक करीब करीब कंट्रोल हो जाना चाहिए। उसके बाद एक सीटेट एग्जाम, एक यूपी टेट और एक सुपर टेट, तीनों एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उम्मीद की जा सकती है इस चीज की। तो मतलब आप तैयारी करते रहें। और इसके बाद जानते हैं बुक्स। तो मेरे हिसाब से जो बुक्स होनी चाहिए आपके पास वो मैं आपको दिखा देता हूं। उनमें से एक है ये बाल विकास की बुक जो कि लूसेंट की है, आप इसको रख सकते हैं। आप अगर संस्कृत लेते हैं तो आप ये संस्कृत गंगा की एक बुक है संस्कृत की, आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आप यूथ की एक बुक का यूज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक्स ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, अगर आपको बेसिक आती है। बस आपको ये अरिहंत की एक वो लेना है प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर दिए हुए हैं वो पूरे इसमें पेपर दिए हुए हैं। बस आपको ये पेपर के सॉल्व करना है। आइए अब आपको आगे बताते हैं। बुक्स हो गई, अब इसके बाद पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो इसको समझ सकते हैं 2 चीजों से। एक कि पेपर में आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है। और दूसरी चीज है आपको पता होना चाहिए कि वो पूछते कैसे हैं, कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये कैसे पता होगा। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप पहले सिलेबस पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए
और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर। ठीक है, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको टॉपिक पता चल जाता है। फिर जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं इसमें आप वो टॉपिक सर्च कर लीजिए और उसके बारे में अपना पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पे जो अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है बट अभी रिसेंटली उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें CDP मैं पढ़ाऊंगा और मैथ्स के लिए भी आपके पास टीचर अवेलेबल होंगे और इंग्लिश के लिए भी टीचर अवेलेबल होंगे, संस्कृत के लिए भी होंगे और EVS के लिए भी होंगे। मतलब हर सब्जेक्ट के आपको टीचर प्रॉपर अवेलेबल होंगे और वो पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ आप किसी और भी चैनल में जो आपको अच्छा ज्यादा समझ में आए आप उसमें भी पढ़ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप OMR सीट की जो वो है एक PDF, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और आप उस PDF के प्रिंट आउट करीब ले लीजिए 20 से 30 और आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट उठाना है, एक सेट उठाना है, उसको थोड़ा सा आपने यहां से पढ़ लिया है, उसको सॉल्व करना है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर का जो सेट पेपर है उसे सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे कि एक सेट पेपर है गेट, अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कैसे करना है ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आप कर सकते हैं कि आपने एक सेट पेपर लिया, आप उस सेट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सेट पेपर फर्स्ट लिया तो इसको मैंने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद उसको मैंने डायरेक्टली जैसे, आइए आप सीटेट के सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो होता है सबसे पहले देखते हैं कि पेपर कितने नंबर का होता है। पेपर सीटेट में 2 पेपर होते हैं। सीटेट के जो होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी लेवल का, एक होता है आपका जूनियर लेवल का। तो आज हम लोग जिस उस पे बात करने वाले हैं वो है प्राइमरी लेवल पे। तो उसमें जो होता है पेपर फर्स्ट, वो होता है, उसमें वो 150 नंबर का होता है। 150 नंबर में ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है आपका CDP, दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका मैथ, तीसरा आता है हिंदी, चौथा EVS और 5वां आता है आपका संस्कृत। ठीक है, इसमें संस्कृत और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आते हैं। तो आप जो भी सिलेक्ट करते हो आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। ये भी आपकी 30 नंबर की आती है, ये भी आपकी 30 नंबर की आती है, ये भी आपकी 30 नंबर की आती है, ये भी 30 नंबर की और ये 30, और आपका ये टोटल बनता है जाके 150। वो रहता है प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है और कई चीजें आपके पास आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। एक तो सिलेबस, दूसरा आपको बुक्स, और जो तीसरा सबसे अहम रोल होता है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आइए जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाया कैसे जाएगा।
अभी हम आपको एक बार बता चुके हैं, अब हम आपको ये एक बार फिर से सही से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक OMR शीट लेनी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास OMR शीट नहीं है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी शॉप पे जाके प्रिंट करवा सकते हैं, और कम से कम इसके 20 से 30 प्रिंट करवाइए, क्योंकि आप इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपने क्वेश्चन बैंक खरीद ही लिया है आर्यन का, ये वाला, और इसके साथ आपने OMR शीट ले ली, मतलब बुक्स, OMR शीट और पेन, बस 3 चीजें चाहिए आपके पास, 1 2 3। अब इसके बाद आपको बैठना है और एक पेपर लेके एक सेट कोई भी उठा के, जैसे सेट 1 उठाया और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे आप पेपर लगाते हैं उसी हिसाब से लगाना है। जैसे सपोज करो, अगर मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो जो मुझे समझ में आता है कि अगर आपने हिंदी उठाया तो आप फिर उसके 30 क्वेश्चन पहले कॉपी पे ही उसी पे कर लो, जो पेपर है उसी में आप कर लीजिए, और उसके बाद उसके ऑप्शन को डायरेक्ट जो समय हो उसमें आप टिक लगाइए। और उसके बाद यही तरीका आप जो रियल एग्जाम है उसमें भी अपना सकते हैं, कि जिससे क्या होगा कि करीब आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। और आप ये तरीका आजमा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोई भी सब्जेक्ट में इसी तरीके से कर रहे हैं और उसकी जांच करते रहें। CDP कोई भी वो हो एग्जाम का, ऐसे ही आप उसको भी सॉल्व करें और उसके 1 2 3 पूरे क्वेश्चन को जो भी सही हो वो सही, जो गलत हो वो गलत, ऐसे चेक करते रहें। रेगुलर प्रैक्टिस करें। 12 पेपर हैं, सब रिपीट होता है लगभग करीब करीब अभी तक 14 पेपर हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया जाए तो करीब 400 के करीब क्वेश्चन होते हैं, और मुश्किल से 100 से 150 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे जो आए होंगे, बाकी सब वही रिपीट होते हैं। तो आपको बस यही करना है कि ये 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और पेपर कैसे देते हैं वो एग्जाम फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, मतलब अपने आप को ऐसा माहौल देना है कि जिससे आपको ये लगे कि आप जो एग्जाम दे रहे हो वो आप किसी एग्जाम हॉल में ही दे रहे हो। और आप जब ऐसी प्रैक्टिस करके जाएंगे पेपर दे, तो आपके पेपर निकलने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम आपके पेपर की सफल होने की कामना करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।